खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले बात करते हैं शहर के मौसम की। दोपहर के औकात में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शहरियों को घरों से निकलते वक्त सर को ढांपने की हिदायत। बढ़ती गर्मी के पेश नज़र तमाम हॉस्पिटल्स में हीट वेव काउंटर भी कायम कर दिए गए। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज आग बरसा रहा है और सूरज का गुस्सा बाकायदा तौर पर बाहर महसूस किया जा सकता है। दोपहर का टाइम है और दर्जा हरारत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहाल शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अलबत्ता ताहाल तो बाहर खड़ा होना भी जो है वो मुश्किल हो गया है और यहाँ से गुजरने वाले शहरी भी जो हैं वो भी निढाल ही लाहौर में आइंदा आने वाले दिनों में भी दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि मई के महीने में जो है वो मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ताहम शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। तमाम तर हस्पतालों में जो है वो हीट वेव काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। अलबत्ता शहरी भी जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए अपने सर पर जो है वो किसी कपड़े सर को जो है वो कपड़े से ढांप कर रखें, छतरी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात पिएँ ताकि जो है वो इस सूरज के तीखे वार से बचा जा सके। जी आपका शुक्रिया। टेम्परेचर बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। शहरी रवायती इलायची, बादाम और संदल के मशरूबात मज़े से पीते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात तस्कीन का बाइस बनते हैं। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचते ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। गर्मी से सताए शहरी ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख करने लगे। गर्मी की शिद्दत से बेहाल लोग बादाम, संदल, इलायची और दीगर कुदरती अज्जा से तैयार करदा शरबत से न सिर्फ राहत महसूस करते हैं बल्कि जिस्म को तरोताज़ा भी रखते हैं। शहरी कहते हैं झुलसती गर्मी का तोड़ ठंडा ठंडा शरबत ही है। गर्मी है बड़ी है, हर बंदा जड़ा राहत लई पानी की तलाश इन्हां लाया मशहूर ने इत्थों दे बड़े, तो इसलिए यहीं भी आए हैं। इनका संतल भी अच्छा है और बादाम का भी शरबत अच्छा है। ठंडा हो जाता है, कुछ टाइम के लिए सुकून आ जाता है। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, इतना तो नहीं है लेकिन कुछ टाइम के लिए सुकून आ जाता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि गर्मियों में लू से बचने के लिए शरबत का इस्तेमाल मुफीद है। ये न सिर्फ जिस्म को ठंडक पहुंचाता है बल्कि तबीयत को हशाश बशाश भी रखता है। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। गर्मी की शिद्दत से शहरी निढाल शहर में नित नए डिज़ाइन की फैंसी रुमाल और टोपियों की फ़रोख्त बढ़ गई। सर्जिकल मास्क और धूप की ऐनकों की फ़रोख्त में भी तेज़ी आई। लाहौर में गर्मी जोबन पर तेज धूप से बचने के लिए शहरियों के मुख्तलिफ जतन। शहर में नित नए डिजाइन के फैंसी रुमाल और टोपियों की फरोख्त बढ़ गई। शहरियों का कहना है सख्त गर्मी से खुद को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। काफ़ी गर्मी है, इससे ये होगा कि ये पहन लेंगे हम तो इससे जो है गर्मी की जो शिद्दत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो हमारे हाथ वगैरह काले होते हैं धूप में वो उससे थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੋਪੀ ਰੁਮਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी तेज धूप के दौरान बिला जरूरत घर से ना निकलें और लू लगने पर ठंडे पानी और गीले तौलिए का भी इस्तेमाल करें। शुगर माफिया की मनमानियां जारी। चीनी की कीमत में कमी ना हो सकी। मार्केट में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। इंतजामिया ताहाल चीनी का सरकारी रेट जारी न कर सकी। 6 हफ्ते कबल बनाएगी कमेटी भी अपनी सिफारिशात तैयार न कर सकी। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में चीनी के नर्ख जूं के तुम बरकरार हैं। हुकूमत की जानब से इस सिलसिले में इकदाम भी किए गए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की शुगर मिलर से मुलाकात भी हुई, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त भी शहर में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है, जबकि तकरीबन एक माह से ज़्यादा अरसा हो गया जब हुकूमत और शुगर मिलर्स के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था। तो ये तय पाया था कि हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट आने तक चीनी का नर्ख 164 रुपये फ़ी किलो से नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस वक्त मार्केट में इसके बरक्स सूरत हाल चल रही है। इस वक्त शुगर मिलर्स की जानब से जो चीनी फराम की जा रही है वो कम अज़ कम 165 से 169 रुपये फ़ी किलो तक फराम की जा रही है, जो कि परचून मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो और बाद जगह पर 180 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पर 175 रुपये फ़ी किलो
चीनी दस्तयाब है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त मार्केट में चूँकि इंतज़ामिया की जानब से कोई रेट चीनी का जारी नहीं किया गया, जिसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं शुगर मिलर्स, और इसी वजह से मनमानी कीमत पर थोक मार्केट में चीनी फराम की जा रही है और फिर थोक मार्केट वाले अपना मार्जिन रख कर परचून मार्केट में चीनी बेच रहे हैं। और हुकूमत की जानब से जो इक़दाम किए गए हैं वो भी ताहाल सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रहा है, उसमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मार्केट में चीनी की कीमत कम होती हुई भी दिखाई नहीं देती। जी, आपका शुक्रिया जाहिद। डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा जारी। शहर में रवां साल में अब तक डेंगू के 20 कन्फर्म मरीज़ रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर में डेंगू का 1 कन्फर्म मरीज़ रिपोर्ट हुआ। डेंगू के मुश्तबा मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफा जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा जारी है। शहर के अंदर इस वक्त डेंगू मच्छरों की बहुतात है, जिसकी वजह से जो शहर के अंदर जो डेंगू के मुश्तबा मरीज़ हैं इनमें भी इजाफा इस वक्त जारी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल में अब तक डेंगू के 20 से ज़ायद जो कन्फर्म मरीज़ हैं ये सामने आ चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर में डेंगू का 1 कन्फर्म मरीज़ सामने आया है। जबकि इस वक्त अगर हम हस्पतालों की बात करें तो हस्पतालों के अंदर ताहाल जो डेंगू काउंटर्स हैं ये गैर फ़ौल है। जो मुश्तबा मरीज़ डेंगू के हस्पताल में आ रहे हैं उनको इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसके साथ साथ डेंगू के जो बेशतर पेशेंट्स हैं वो निजी क्लिनिक्स पे और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे भी रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि इस वक्त शहर के अंदर जो डेंगू सर्विलेंस है और डेंगू स्प्रे भी ना होने की वजह से भी जो डेंगू स्प्रे हैं इनमें इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से CO हेल्थ लाहौर डॉक्टर ज़हीब की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को चाहिए कि जो डेंगू के SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें। घरों के अंदर जो है ये जो स्प्रे है डेंगू स्प्रे इसका इस्तेमाल करें, लोशन का इस्तेमाल करें और पूरे आस्तीनों वाले कपड़े पहने ताकि डेंगू मच्छर से महफूज रहा जा सके। जबकि इसके साथ साथ लाहौर के अंदर जो डेंगू सर्विलेंस है इसको भी तेज़ कर दिया गया है और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पे डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में लोगों को डेंगू मच्छरों से बचाया जा सके। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। पंजाब असम्बली के 25वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास 19 मई बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। महकमा मालियात पूछे गए सवालात के जवाबात देगा। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के 25वें इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। 25वें इजलास को 19 मई बरोज़ दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि इजलास तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल और कौमी तराने शुरू होगा। जबकि इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। जबकि इजलास में महकमा मालियात पूछे गए सवाल के जवाब देगा। जबकि इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। जबकि इजलास में 5 पेश करता तहरीके अल्तवाकार जो है वो ज़ेर बहस आएंगी। जबकि इजलास में अरकान असम्बली अहम नौइयत के हामिल मामला उठाएंगे। पंजाब असम्बली का ये 25वां इजलास है जो कि बरोज़ जुमेरात मौखर किया गया था। अब कल जो है बरोज़ 19 मई बरोज़ पीर 2 बजे जो है दोबारा शुरू होगा। जबकि इजलास की सदारत जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की हल्के में खुली कचहरी। मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के अमायदीन से मुलाकात की। जारी तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफिंग ली। हल्के के आवाम के मसाइल भी सुने और मौका पर हल के लिए ज़रूरी हिदायत भी जारी की। ये मनाज़र आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई है। इससे पहले भी बिलाल यासीन की जानिब से अपने हल्के में मसाइल के हवाले से खुली कचहरी लगाई जाती है और वहाँ मौजूद लोगों के मसाइल सुनकर उन्हें हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए जाते हैं। आज इतवार के रोज़ बिलाल यासीन की जानिब से दोबारा खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है और अपने हल्के में इस खुली कचहरी में उनकी जानिब से मुख्तलिफ अमायदीन से मुलाकात की गई है और जारी तरक्याती मनसूबों बारे भी तबादला ख्याल किया गया है। उसके अलावा उन्होंने हल्के के आवाम के मसाइल सुने और उनको हल करने के लिए फ़ौरी अहकामात भी जारी किए हैं। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की खुली कचहरी, इस हवाले से मनाज़र आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं।